ऐना को न्यूज़ मिलती है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है और ऐना फिर घर वापस आती है और काफ़ी दुखी होती है कि उसके गलत झूठ और अजीब से सपनों की वजह से वो अपने पापा के आखिरी मोमेंट में उनके पास रह नहीं पाई। ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। और फिर उसके बाद वो जब रिकॉर्ड्स देखती है उसके पापा के बही खाते के, उसमें वो देखती है कि सारे लोन ले रखे हैं उसके पापा ने कई सारे, सिर्फ इसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। अब रियलिटी चेक मिलता है इसको, और क्योंकि इसने कोई डिग्री नहीं की है तो इसको सब छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं जिनमें बहुत मेहनत और पैसा बहुत कम होता है। तभी वो एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ती, ऐसे करके 2007 तक समय निकल जाता है। उसके बाद एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ती है जिसमें डिग्री नहीं चाहिए, तो वो वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करती है। उसे बस एक अमीर आदमी की लड़की, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसके सारे काम करने पड़ेंगे। ये लड़की एक्चुअल में ऐना है जिसको अब ये सर्व करेगी। तो अब यहाँ से पता चलता है कि यूमी जो है, जो हमारी मेन लीड है, उसका नाम ऐना नहीं है, वो यूमी है, और जिसको वो सर्व करने आई है वो ऐना है। उसकी लाइफस्टाइल देख के, उसका खर्चा करने के तरीके देख के यूमी को लगता है कि ये लाइफस्टाइल मेरी होनी चाहिए थी, मैं भी ये सब डिज़र्व करती हूँ, बस वो लकी है इसीलिए उसे सब मिल रहा है। फिर एक दिन इसी जद्दोजहद में वो पासपोर्ट और पैसे लेके वहाँ से भाग जाती है और घर आ जाती है और अपनी माँ से मिलती है और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। उसके बाद उसे कहा जाता है उसके पापा की पुरानी शॉप की जगह एक नया रोड निकलने वाला है, तो वो ज़मीन बेची जा सकती है। वो उसे बेच के पैसे ले लेती है, अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलती है, उसको कहती है कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दिला दो, मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ। वो कहती है ओके तुम अपना रिज्यूमे बना दो। अपना रिज्यूमे बनाते हुए वो ऐना का नाम लिख देती है और अभी से वो ऐना बन जाती है। अपने सारे ऐना की आइडेंटिटी चुरा लेती है वो, और फिर रिज्यूमे में वही भर देती है, और ऐना की तरह ही वो थोड़ा सा हाई क्लास की तरह ड्रेसअप होती है, रेंट पे बहुत ही महंगे ब्रांडेड कपड़े लेती है। और फिर एक पुरानी वॉच जो एक बार उसको ऐना ने दी थी, रियल ऐना है जो, उसको वो बेचने की कोशिश करती है, तब उसे पता चलता है कि वो वॉच फेक है, इसीलिए ऐना ने दी थी। अब यूमी को समझ आता है कि ये लाइफ बहुत अजीब है, लोग सब एक दूसरे को पागल ही बनाने में लगे पड़े हैं, और आगे मैं कभी किसी को भी पागल नहीं बनाने दूंगी खुद का। और वो ऐना की नाम लेके एक बहुत ही लेविश लाइफ जीना शुरू करती है, जॉब ले लेती है, अच्छे से पढ़ाती है, कोई इसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत स्मार्ट होती है। कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो किसी को उस पर शक भी नहीं होता, और ऐसे ही चलता रहता है। फिर दिखाते हैं कि उसके पुराने स्कूल से, यानी ऐना के पुराने स्कूल से कोई फीमेल मिलने आती है, पर वो ऐना को पहचान नहीं पाती है क्योंकि ऐना ज़्यादातर कॉलेज आई नहीं होती है, बस पैसे देकर जैसे तैसे उसने पूरा किया होता है, तो इसलिए यूमी पकड़ी नहीं जाती। अब यूमी को एक शादी का प्रपोजल आता है और उसको उस लड़के से वो मिलती है। वो काफ़ी गरीब से अमीर हुआ है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके, और अब काफ़ी अमीर हो चुका है, और वो ऐना से शादी करना चाहता है। और ऐना को कहता है तुम एक दो बार और मिलो मुझसे, हो सकता है तुम्हें मैं पसंद आ जाऊँ। और वो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, और ऐना को लगता है अब उसे अपर क्लास में घुसने का यही तरीका है, और वो उससे शादी करने को राज़ी हो जाती है। वो अपनी असली माँ से उसे नहीं मिलाती, नकली मम्मी पापा से मिलाती है और शादी कर लेते हैं। वो शादी हो जाती है, फिर एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी शादी में अटेंड करता है, और उसे बोला जाता है कि उसके पति का भाई का लड़का है वो। अब ऐना एक लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देती है, और उसका पति है जो, वो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो वो ऐना को भी कहता है कि तुम भी कुछ ऐसे काम करो, दिखो ज़्यादा, कुछ ऐसे काम करो जो सब कुछ अच्छा रहे। अब अचानक से रियल ऐना जो है वो उसी घर में एलिवेटर में उसे मिल जाती है जहाँ पर हमारी ऐना रहती है। हमारी ऐना को रियल ऐना कॉन्फ्रंट करती है कि तुम ये कौन सी लाइफ जी रही हो, तुम मेरी लाइफ जी रही हो, तुमने सब कुछ एक फेक आइडेंटिटी बना रखी है। अब यूमी बहुत ज़्यादा डर जाती है जो ऐना का नाम लेके जी रही है। यूमी को अब बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, और वो डरी ही रहती है। फिर वो अपने पति का एक और रूप देखती है, वो आदमी अपने ड्राइवर को, जो कि बूढ़ा है, बहुत गंदे तरीके से मारता है। फिर यूमी को याद आता है ऐसे ही उसे भी ट्रीट किया जाता था। अब ऐना, जो रियल ऐना है, वो यूमी के घर आ चुकी है, और यूमी को कहती है कि तुमने जो किया है ना, उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, तुम्हें मुझे 3 लाख वॉन देने पड़ेंगे। और सॉरी, 3 लाख वॉन कम होते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट मांगती है, और ऐना को समझ नहीं आता वो इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करेगी। तब ऐना का पति बोलता है कि तुम्हें सारी जो ये पॉलिटिक्स की बीवियाँ हैं उनसे मिलना होगा और मेलजोल बढ़ाना होगा, ऐसे ही हमारा नाम बढ़ेगा, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करोगे, ऐसे ही कुछ होगा। अब ऐना की लाइफ दिखाते हैं, जो रियल ऐना है उसकी लाइफ अब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसने शादी कर ली थी, उसका डिवोर्स हो चुका है, होने वाला है, उसकी एक बेटी है, उस पर कोई पैसे नहीं है, वो सारे पैसे उड़ा चुकी है, बर्बाद कर चुकी है, उसके पापा मर चुके हैं, इसके बाद उनका सारा एम्पायर फॉल आउट हो चुका है, इसीलिए उसने पैसे मांगे यूमी से, क्योंकि अब उसके पास ऐसा सच कुछ पैसा बचा ही नहीं है, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपनी लाइफ ठीक करने के लिए। उसने कर्जा ले रखा है इतने ही पैसों का जितना उसने यूमी से मांगा, तो अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए यूमी से पैसे मांगती है। यूमी को आइडिया आता है क्यों ना वो सारी फ्रेंड से मिले और गिफ्ट एक्सचेंज में जो पैसे मिलेंगे उनको जोड़े।